हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सोविंग। सोविंग मीन्स रोपना, बीज को रोपना। ठीक है। सोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब बीज को ज़मीन में या मिट्टी में या धरती में रोपना। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. बीज रोपने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी और साफ़ सुथरे और हेल्दी जो हो सीड्स उन्हें चेक करना होता है। उसके बाद चेक करने के बाद उन्हें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उस सीड को सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स में पहेली जो है वह क्या कह रही है। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and poured some water on them. After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seed floats on top. एक दिन मैंने देखा मेरी मम्मी ने एक वेसल में कुछ ग्राम सीड्स डाले और उसमें पानी डाल दिया। उसके बाद कुछ सीड्स जो थे वो ऊपर की ओर तैरने लगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सीड्स ऊपर की ओर क्यों तैरने लगे और बाकी सीड्स नीचे ही क्यों बैठे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। Activity 1.1. Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. आपको वही कह रहा है कि आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आधा पानी भर दीजिए और उसके बाद उसमें कुछ वीट के गेहूँ के सीड्स डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या होता है। ठीक है, ये आप अपने घर में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या वो सीड्स हैं जो वाटर में तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो उनसे हल्के हैं जो नीचे में डूबे हुए हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि अच्छा सीड्स और जो डैमेज हो, हॉलो हो, उन्हें अलग करने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड। बीज रोपने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो कि बीज रोपने में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें सेलेक्ट करना, उनके बारे में जानना। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। सीड्स को रोपने के लिए जिस टूल का यूज़ होता है ट्रेडिशनली मतलब जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, एक फ़नल की तरह होता है जिसे हम लोग कभी कभी फ़नल आप लोगों ने देखा होगा जो हम यूज़ करते कभी कभी तेल को डालने में, उसे फ़नल कहते हैं। उसी टाइप से एक सीड के लिए यूज़ करते जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। दो किसान खड़े हैं और एक ने फ़नल पकड़ा हुआ है और एक ने लकड़ी पकड़ा हुआ है। The seeds are filled into the funnel, passed on through 2 or 3 pipes having sharp ends. जो सीड्स होते हैं उनको फ़नल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो 2 to 3 पाइप्स होते हैं उनसे वो जो सीड्स होते हैं वो निकलते हैं। These ends pass into the soil and place seeds there. उसके बाद जो मतलब ये जो सीड्स हैं वो डायरेक्ट सॉइल में जाते हैं। ओके। Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. अभी जो सीड्स को ड्रिल किया जाता है वो किसके यूज़ से, ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है सीड्स को ड्रिल करने में। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यह सीड्स को अच्छी तरह से इक्वली यूनिफॉर्मली मिला देता है और अंदर तक उसको जाने में मदद करता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये बात को इंश्योर करता है कि सीड जब अंदर चला गया तो सॉइल से ढक जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि बर्ड्स जो है वो आकर सीड्स को ना खा जाए
और जो सीड ड्रिल्स है, सीड को ड्रिल किया जाता है, यह टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है। मीन्स टाइम भी सेव करता है और ज़्यादा लेबर की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो पूछो क्या कहता है नीचे। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept in like this? मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, वहाँ मैंने देखा कि छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो बैग के अंदर में रखे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होते हैं? तो देखिए पहेली क्या कह रही है। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ सीड्स जो होते हैं जिन्हें नर्सरी में ग्रोन करना पड़ता है, जैसे पैडी धान के सीड्स को। वेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो सीडलिंग बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, उसके बाद उन्हें फील्ड में खेत में डाल दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। उसके बाद कुछ फॉरेस्ट जंगल के भी जो पौधे होते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फूल के पौधे होते हैं, उन्हें भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. सीड्स एक सीड से दूसरे सीड्स के बीच में भी हमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना पड़ता है, ताकि वो एक ही साथ एक के ऊपर एक प्लांट्स ना उग जाए। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इस वजह से जब हम उसमें डिस्टेंस रखते हैं तब हम क्या होता है, वो अच्छी तरह से सनलाइट को ले सकता है, न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, जो नाइट्रेट्स हमें मिलते हैं वो ले सकता है, और वाटर को अच्छे से सॉइल से ले सकता है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और उसी समय भी हम इससे ही बचाते हैं कि एक दूसरे पर वो प्लांट्स उग ना जाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके।